तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज के जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन में। और अगेन वेलकम है आपका। और हम लोग बढ़ते हैं आगे प्रॉपर टॉपिक की तरफ और सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। आज का जो टॉपिक है वो है बेसिक ट्रेनिंग। ठीक है, अब बेसिक ट्रेनिंग किसका? ठीक है, अब बेसिक हो सकता है आप लोगों ने बताओ। बेसिक ट्रेनिंग हमारे नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, आपके स्वामी लाइफ बिजनेस में या फिर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ऐसा क्या बेसिक होता है जो हमें सीखना बहुत जरूरी होता है, और बिना इसके हम इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, ग्रोथ नहीं कर सकते, अच्छी टीम नहीं बना सकते और अच्छा पैसा भी नहीं कमा सकते। ठीक है, तो आज मैं प्रॉपर आपको क्लियर करूंगा कि कैसे बेसिक पॉइंट्स को फॉलो करना होता है। ठीक है, और किस तरह से हमें प्रॉपर उन्हें कहाँ पर फिट करना है। ठीक है, कैसे इनवाइट करना है, कैसे फॉलो अप करना है, कैसे क्लोजिंग करना है। राइट, और कैसे आपको लिस्ट बनानी है। प्रॉपर आपको मैं एक रोड मैप देने वाला हूँ बेसिक ट्रेनिंग का। तो मैं यही कहूंगा आप लोग प्लीज वीडियो ऑन करके बैठेंगे प्रॉपर। और एक सही नेटवर्क में बैठेंगे, पर डिस्कनेक्ट कनेक्ट होना अच्छा नहीं लगता है मुझे। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे प्रॉपर और सीखते हैं। सबसे पहले, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। वाई सोमनी लाइफ। ठीक है, आप सबको पता है अगर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है तो क्यों किया है। ओके, अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं प्रॉपर तो चैट बॉक्स में अंदर आप मुझे रिस्पॉन्स करेंगे कि आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है। मैं चाहूंगा यार सभी लोग रिस्पॉन्स करेंगे जितने भी पार्टिसिपेंट मेरे बीच कनेक्ट है। ठीक है, और रिस्पॉन्स जरूर करें, सिर्फ नाम से कनेक्ट होने मैटर नहीं करता। अगर आप सीखते नहीं है तो कोई फायदा नहीं है आपका इस ट्रेनिंग में आने का। ओके, अब आप मेरे को बताएंगे कि आपने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया है। ऐसा क्या आपका रीजन रहा है बिजनेस में आने का कि आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। ठीक है, फास्टली मुझे चैट बॉक्स के अंदर आप लोग रिस्पॉन्स कर देंगे। ओके बीरेन सर, एक्स्ट्रा इनकम, बिल्कुल सही बात है ना। सर ने तो क्लियर कर दिया आपने। सर इस बिजनेस में आए एक्स्ट्रा इनकम के लिए। ओके, और भी लोग बताएंगे आप लोग किस बेस से आए इस बिजनेस में। राइट, आपका ड्रीम क्या है, आपका वाई क्या है, आपका गोल क्या है ना। मैं चाहूंगा यार सभी लोग रिस्पॉन्स करेंगे प्लीज फास्ट, जिससे मुझे क्लियर हो कि हाँ आप लोग अगर इस बिजनेस में आए हैं तो आपका जो वाई एकदम क्लियर है। ठीक है, ओके चलिए सर का आ चुका है और हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही बोलूंगा, आपका जो भी ड्रीम है, ठीक है, और आप इस बिजनेस में अगर आए हैं और जिस जो भी आपका कारण रहा है बिजनेस में आने का, तो वो जो कारण है उसे आपको कभी भूलना नहीं है। ओके, बहुत सारे लोग उस कारण को छोड़ देते हैं, कहते हैं चलिए कोई बात नहीं। तो मैं आपसे यही बोलूंगा, अगर आप आए तो अपने कारण पे, अपने वाई पे आप लोग अड़े रहें, तब भी इस बिजनेस में कामयाब हो। ठीक है, ओके, आई होप आप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं थ्री स्टेप्स अपनी लाइफ में आपको 100% कामयाब बना देगा। अब ऐसे थ्री स्टेप कौन से हैं, और मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो थ्री स्टेप आपको मैं बताने वाला हूँ, इन थ्री स्टेप को फॉलो करके इस बिजनेस में हर कोई कामयाब हुआ है। ओके, अब जब हर कोई कामयाब हुआ है, सिंपल सी बात है भाई, हम भी कामयाब होंगे, है ना। और कामयाब तभी होंगे जब हम इन स्टेप को फॉलो करेंगे। अब सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे फर्स्ट, बिलीव इन सेल्फ सेल्फ एक्टिव अपलाइन एंड कंपनी। मैं आप लोगों से यही एक चीज बोलूंगा, अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो खुद पे डाउट करना छोड़ दो। सबसे ज्यादा हमारे साथी सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, वो खुद पे डाउट करते हैं। उनका पे आउट नहीं बनना, नेगेटिव स्टार्ट। ठीक है, टीम उनकी सुन नहीं रही है, टीम टीम नहीं आ रही है, नेगेटिविटी स्टार्ट। तो मैं आप लोगों से यही चीज बोलूंगा, आपको इस बिजनेस में निगेटिव नहीं होना। ठीक है, डाउट नहीं करना खुद पे। अगर आप खुद पे डाउट करोगे तो आप ऑटोमेटिक इस बिजनेस पे गायब हो जाओगे। ओके, और आपको अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो आपको डाउट नहीं करना है, आपको क्या करना है, खुद पे भरोसा, बिलीव इन सेल्फ। ओके, आप खुद पे भरोसा रखो कि आपको इस बिजनेस में कामयाब होने से कोई खा नहीं रोकने वाले। ठीक है, चाहे कोई भी आ जाए, कितना भी चैलेंज आए, कुछ भी हो जाए, टू जेड मैटर नहीं करता मेरे को। अगर मैं इस बिजनेस में आया हूँ तो मुझे कामयाब होना ही होना है। ओके, एंड एक्टिव अपलाइन। अभी सिंपल से आता है एक्टिव अपलाइन कौन होता है। ठीक है, अपलाइन इज लाइफ लाइन इन दिस बिजनेस। ठीक है, इस बिजनेस में आपको जो अपलाइन होता है ना, वो आपकी लाइफ लाइन है, वो आपकी ऑक्सीजन है इस बिजनेस में। ठीक है, हमारे बहुत सारे साथी क्या करते हैं, वो अपलाइन को सुनते ही नहीं। ओके, तो मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा, आप अपने अपलाइन को सुनो। और अगर आप अपने अपलाइन को नहीं सुनते हो तो समझ लीजिए आपने जो ऑक्सीजन अपनी छोड़ दी। ठीक है, आपको सांस नहीं मिलने वाली। भाई सिंपल सी बात है, अपलाइन आपके इस बिजनेस में ऑक्सीजन का काम करती है। ठीक है, वो हमेशा आपको वो चीज बताएंगे जिस चीज को फॉलो करके आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हो। ठीक है, और मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा, इस धरती पे, ठीक है, एक आपके माँ बाप, दो, ठीक है, और तीसरा पर्सन आपका, अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो वो सिर्फ आपके अपलाइन है, अदरवाइज चौथा बंदा कोई नहीं इस बिजनेस। ठीक है, ओके, तो भाई सिंपल सी बात है, जब हमारा अपलाइन हमारा भला चाहता है तो हमें अपलाइन को सुनना है। ओके, एंड कंपनी। अब आपको कंपनी पर भी भरोसा होना चाहिए। अब सबसे ज्यादा हमारे साथी कंपनी पे बिलीव ही नहीं करते। वीडियो ऑन कर लेंगे सभी लोग यार तो बहुत अच्छा रहेगा।
आप लोग प्लीज वीडियो ऑन करके बैठे, ठीक है। अगर इस बिजनेस में आई मीन इस आप ट्रेनिंग सेशन में आए तो आपको वीडियो ऑन करने का ऑप्शन दिया गया है ना। और अगर आप वीडियो ऑन नहीं करते तो इसका मतलब क्या है? या तो आप सीरियस नहीं है इस बिजनेस में, और सीरियस नहीं है तो मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा, आपके लिए ट्रेनिंग नहीं है, ठीक है। और अगर आप सीखना चाहते हैं प्रॉपर, और आपको लगता है कि मेरे को इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, तो यार रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। अब सेकंड पॉइंट क्या है? लर्निंग अबाउट योर बिजनेस बेसिक। अब आपने खुद पे भरोसा कर लिया, एक्टिव प्लान भरोसा कर लिया, और कंपनी पर ही भरोसा कर लिया। इसके बाद होता है हमारा लर्निंग अबाउट योर बिजनेस बेसिक। अब इस बिजनेस का बेसिक क्या है, ठीक है, जो हमारा प्रॉपर टॉपिक है, और हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आपको बिजनेस का बेसिक आना बहुत जरूरी है, अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट, डेली प्लानिंग, डेली एक्शन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये आपने बहुत कुछ सीख लिया, ठीक है, आप मास्टर हो गए, बट क्या आप उस मास्टरी को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, यानी एक्शन में उतार रहे हो? अगर नहीं उतार रहे हो तो आज से उतारना स्टार्ट करो। डेली प्लानिंग करो, डेली एक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये थे हमारे 3 स्टेप जो आपको 100% स्वामी लाइफ में कामयाब बना देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉलेज अबाउट योर कंपनी प्लान एंड प्रोडक्ट, ठीक है। अब अगर आप इस बिजनेस में आए तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है, ठीक है। कंपनी के एमडी कौन है? मैं आपसे एक चीज बोलूंगा, बहुत सारे साथियों को पता ही नहीं होता कि कंपनी की एमडी है, कंपनी की स्थापना अब हुई, ठीक है, कंपनी का हेड ऑफिस वहां है, ठीक है, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, आपको पता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो इन चीज की आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो आप लोग प्लीज अपने अपलायंस से मांग सकते हैं, और ये चीज सीखिए, आपको डेली ट्रेनिंग सेशन में बताया जाता है कंपनी के एमडी कौन है, कंपनी की स्थापना हुई, राइट। तो इतने सारे ऑब्जेक्शन है आपके, सभी के लिए करिए, क्योंकि जब आप फील्ड पे उतरते हैं ना, तो आपसे कोई भी कितने भी टाइम कोई क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कंपनी के बारे में, तो हो गया। अब बात करते हैं प्लान। अब भाई सिंपल सी बात है, कंपनी का आपका प्लान क्या है? आपको पता है कि कंपनी कैसे हमें पैसा देती है, ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरी में पैसा देती है, आपको पता है? नहीं पता है तो जानिए, ओके। और पता है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि इस बिजनेस में अगर कामयाब होना चाहिए तो आपको प्लान पता होना चाहिए। आपको पता ही नहीं है कंपनी का प्लान क्या है, तो आप सामने वाले को बताओगे क्या? ओके। एंड प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या है? ओके, अब प्रोडक्ट के बारे में भी आपको पता होगा, ठीक है। कौन से प्रोडक्ट लेके हम ज्वाइन कर सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट किस काम में आता है, ठीक है, कौन सी बीमारी में काम आता है, कितने का प्रोडक्ट है, राइट, कितने एक प्रोडक्ट पे कितना आपका बीबी है, राइट। तो ये चीज आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, रिपर्चेज में कौन से प्रोडक्ट है, ओके। तो ए टू जेड आपको ये इन्फॉर्मेशन ना बहुत जरूरी है, और ये हमारी बेसिक में आती है। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं तो आप जानो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सामने बिजनेस में सफल होने के लिए बेसिक काम, ठीक है। जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है, सबसे पहला पॉइंट, लिस्ट टू बिल्डिंग। ओके, अगर आप इस बिजनेस में आए तो आपको इस बेसिक में सबसे पहले सीखना है लिस्ट बिल्डिंग। अब लिस्ट बिल्डिंग का मतलब क्या है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। एंड सेकंड, इनविटेशन। अब आपको लिस्ट तो बता दिया, उसके बाद करना होता है इनवाइट। करना कैसे आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। एंड सौदा प्लान। अब सौदा प्लान का मतलब होता है प्लान दिखाओ, ओके। एंड फॉलो अप एंड क्लोजिंग, ठीक है। अब फॉलो अप एंड क्लोजिंग भी आपको करना है। करना कैसे प्रॉपर मैं आपको भी बताने वाला हूँ, तो मैं आपसे यही बोलूंगा, आप प्रॉपर यहाँ ट्रेनिंग सेशन में रुके रहें, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है ना तो आप बने रहो, और आता है तब भी बने रहो, क्योंकि प्रैक्टिस इज अ मेन परफेक्ट। हो सकता है आप अभी भी बहुत सारी गलतियां करते हो, ठीक है। सिंपल सी बात है, हर कोई कितना भी टॉप पे पहुंच जाता है ना, तब भी कुछ गलतियां होती हैं जो हम प्रॉपर करते हैं, और हमें उन्हें सही करना है, ठीक है। हम कहाँ पर गलती करते हैं, आखिर हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहा अच्छा, तो वो हमें सीखना है। और सीखना है तो आपको यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग में रहना है। सबसे बात करते हैं पहले लिस्ट की। अब लिस्ट की बात करें तो अगर आप जब लिस्ट बनाते हो तो लिस्ट को सिंपल सा 3 पार्ट में आप डिवाइड कर दो, ओके। 3 पार्ट में आपको लिस्ट को डिवाइड कर देना है। सबसे पहला हॉट लिस्ट, एंड सेकेंड होम लिस्ट, एंड थर्ड कोल्ड लिस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फर्स्ट लिस्ट, ठीक है। अब भाई सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता तो दिया कि फर्स्ट लिस्ट में आपको इसे करना है, और सेकंड में ये करना है, थर्ड में ये करना है, बट कैसे करो, ओके। अब जब आप फर्स्ट लिस्ट बनाते हो, मतलब हॉट लिस्ट जब आप बनाते हो, तो आप हॉट लिस्ट बनाते समय आपको हमेशा याद रखना है, हॉट लिस्ट में आपको उन्हें ऐड करना है जो होते हैं आपके फैमिली पर्सन, जो आपके फैमिली पर्सन होते हैं आप उन्हें हॉट लिस्ट में ऐड करो। जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, आई मीन आपके जो रिश्तेदार होते हैं, सगे संबंधी, आप उन्हें हॉट लिस्ट में ऐड करो। एंड थर्ड, वेरी क्लोज फ्रेंड। अभी आपने फैमिली वाले कर लिए, रिश्तेदार कर लिए, बस सिंपल सी बात है, आपके दोस्त भी होंगे, है ना। तो आपको अपने दोस्तों को भी लिस्ट में ऐड करना, ओके। अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिया गया नीचे लाइन, हॉट लिस्ट में आप उन लोगों को ऐड करिए, ठीक है, जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और वो भी हमें बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनसे हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, ओके। अब आप हॉट लिस्ट में सिंपल से आपने ऐड कर लीजिए बिना कुछ सोचे समझे, जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हो,
ठीक है, और वो भी आपको अच्छे जानते हैं, आप उन सबको लिस्ट में ऐड कर दो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके परिवार के हो, चाहे आपके दोस्त हो। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेकंड लिस्ट। अब सेकंड लिस्ट है आपकी बॉम्ब लिस्ट। अब बॉम्ब लिस्ट में आपको क्या ऐड करना है? फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है, रिलेटिव्स ऑफ रिलेटिव्स, ओके, कलीग्स एंड नेबर्स। अब आप सिंपल सी बात है, आप बॉम्ब लिस्ट में आपको कैसे ऐड करना है? बॉम्ब लिस्ट में वो लोग आते हैं, ध्यान से देखिएगा, बॉम्ब लिस्ट में वो लोग आते हैं जिन्हें हम जानते हैं और वो भी हमें जानते हैं। ओके, परंतु ज्यादा बातचीत नहीं। आई मीन आप जानते तो एक दूसरे को, परंतु ऐसा नहीं कि आना जाना राइट और डेली की टॉकिंग होती है, नहीं, आप उन्हें जानते तो, बट ऐसा नहीं है डेली की आपकी टॉकिंग होती, बातचीत होती है। ओके, तो आप सिंपल सा उन लोगों को बॉम्ब लिस्ट में ऐड कर दो बिना कुछ सोचे समझे, जो भी आते हैं आप। ओके, एंड थर्ड लिस्ट कोल्ड लिस्ट। क्लियर। अब कोल्ड लिस्ट में आप कौन लोग आते हैं? कोल्ड लिस्ट में आते हैं स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंजर का मतलब होता है अनजान लोग। ओके, अब अनजान कौन है? ये अनजान तो हमारा पूरा भारत है। ओके, बहुत सारे साथी क्या बोलते हैं, सर मेरे पास लिस्ट नहीं है, मेरी लिस्ट खत्म हो गई। तो आप मेरे को बताओ, इस भारत की आबादी 150 करोड़, ओके, 150 करोड़ आबादी प्लस ही हो रही है बस। ओके, तो क्या आपके पास लिस्ट है 150 करोड़? नहीं ना। तो आज के बाद आपको ये चीज तो बोलनी नहीं है अपने प्लान से कि सर मेरे पास लिस्ट नहीं है। तो मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा, अगर आपको बड़ी लिस्ट बनानी है, ठीक है, तो आप सिंपल सा कोल्ड लिस्ट में वो लोग आते हैं, ओके, बड़ी लिस्ट बनाने के लिए जिन्हें आप जानते हैं, आपको बिल्कुल नहीं जानते। ओके, हो सकता है आप उन्हें जानते हो, बट आपको बिल्कुल नहीं जानते, आप उन्हें ऐड करो। एंड सेकंड, कोल्ड लिस्ट बनाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो। ठीक है, अब सोशल मीडिया का मतलब क्या होता है? आप इंस्टाग्राम तो यूज करते होंगे ना, ऑब्वियसली करते होंगे, बड़ा फोन है आपके पास तो। एंड फेसबुक यूज करते होंगे, एंड व्हाट्सएप यूज करते हो। ठीक है, तो इन इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आप उन सबको बिना कुछ सोचे अपने लिस्ट में ऐड कर लो। अब जो लोग सोशल मीडिया पर आपका स्टेटस देखते हैं, ओके, जो लोग सोशल मीडिया पे आपका स्टेटस देखते हैं, उन्हें आप अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अभी आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाते होंगे ना, तो जो लोग भी आपके स्टेटस या रिप्लाई देते हैं, आप उन्हें सिंपल सा हॉट लिस्ट में ऐड करो। कैसे करना है? भाई बातचीत करो, टॉकिंग करो, फिर नंबर एक्सचेंज करके आप सही समय आने पर उन्हें इनवाइट कर दो। अब हम बढ़ते हैं आगे इन्विटेशन की तरफ। ठीक है, अब इन्विटेशन कैसे करना, मैं आपको जस्ट एक लाइन में करके दिखाऊंगा इन्विटेशन, और आप किस तरह से एक सही इन्विटेशन कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बोलूंगा, आप जब इनवाइट करने जाते हो ना, तो सबसे पहले आप पूछो उनके खैर खबर। खैर खबर का मतलब क्या होता है? हाल चाल। ठीक है, आप सामने वाले से हाल चाल पूछो कि सर कैसे हैं, और सर फैमिली में सब लोग कैसे हैं, और सर पढ़ाई कैसे चल रही है। ठीक है, ये तीन आपने क्वेश्चन पूछ लिए सर से। ओके, अब आपको रिस्पॉन्स हो जाएगा बहुत बढ़िया चल, अब आप एग्री करिए, चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट सर। अब आपको सिंपल सर बिना सोचे समझे इन्वाइट करो। ठीक है, और देख लीजिए क्या समय सही है, सामने वाले को क्या मैं इन्वाइट कर सकता हूँ। अगर सामने वाले ने कहा कि हाँ सब बढ़िया है, बंदा सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब आप इन्वाइट करो। अगर उसने कहा कि तभी नहीं सही है और आप तब भी इन्वाइट कर रहे हो, गलत। ओके, सही समय पे आपको इन्वाइट करना। अब अगर मैं एक स्टूडेंट को इन्वाइट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, अब मान लो यहाँ पर खालिद सर करेक्ट, और खालिद सर है स्टूडेंट, राइट, एज अ स्टूडेंट मैं मान लेता हूँ उन्हें। अब मैं खालिद सर को जब इन्वाइट करता हूँ, ओके, तो सिंपल से मैं पूछूंगा कि खालिद सर कैसे हैं, और खालिद सर पढ़ाई कैसे चल रही है, ठीक है, और खालिद सर परिवार में सब लोग कैसे हैं, राइट, तो ये हमने सिंपल से तीन क्वेश्चन कर लिया सर। अब सर करेंगे बहुत बढ़िया, ठीक है, तब मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा एग्री। एग्री कैसे? चलिए से बहुत बड़ी, ग्रेट, है ना, अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद में सिंपल सा अपना फॉर्मूला फिट कर दूंगा, कौन सा? कैसा रहेगा। क्या करते हैं भाई, ओके, तो कैसा रहेगा खालिद सर। अब अगर आप सर करके बात करते हो तो आप सर करके बात कर लो, आपके दोस्त हो तो आप दोस्त करके बात करो, जैसे बात करते हो हमेशा वैसे ही बात। ऐसे नहीं करनी है कि आज तो आप भाई करके बात कर रहे हो, और जब आप इन्वाइट करते हो तो आप बोलते हो सर। अब सिंपल सी बात, जब आप बोलोगे सर, तो खालिद सर क्या समझेंगे? ये 100% दाल में कुछ काला है, कि ये भाई बोलने वाला बंदा आज सर कैसे बोल रहा है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है नोटिस करते समय। ओके, तो हम सर को इन्वाइट कर लेते हैं, तो कैसा रहेगा खालिद सर, अगर आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ, ओके, अगर आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल फोन का 2 से 3 घंटे इस्तेमाल करके, ओके, कैसा रहेगा खालिद सर, अगर आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल फोन का 2 से 3 घंटे इस्तेमाल करके, ठीक है, ओके, महीने का 10 से 15 हजार रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। कर दिया ना इन्वाइट। इसी तरह से आपको इन्वाइट करना है, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं चलाना। ओके, और अगर आप ऐसे इन्वाइट करोगे तो 100% आपको सही रिस्पॉन्स मिलेगा। अब इसी तरह से आपको जॉब पर्सन इन्वाइट कर देना है, ऐसे हाउस वाइफ को, ऐसे ही बिजनेसमैन को, बट करना क्या है, हमेशा जॉब के साथ दिखा दो, और हाउस वाइफ हो तो घर के काम के साथ साथ, ठीक है, बिजनेसमैन हो तो बिजनेस के साथ साथ। अब यहाँ पर आपको इनकम डिफरेंस जरूर देना है। आई मीन्स आपने स्टूडेंट को दिखाया 10 से 15 हजार के, जॉब पर्सन को आप दिखा दोगे 20 से 25 हजार रुपए, एंड हाउस वाइफ को आप दिखा दोगे 10 से 15 हजार रुपए, और बिजनेसमैन को 40 से 50 हजार रुपए।
ठीक है, हम मान लेते हैं अगर हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, कैसा रहेगा खालिद सर, अगर आपको अपने बिजनेस के साथ साथ, ठीक है, मोबाइल फोन का 2 से 3 घंटे इस्तेमाल करके और पार्ट टाइम में, ठीक है, आई मीन पार्ट टाइम महीने का 40 से 50 हजार रुपये कमाने का मौका मिले तो कैसा है। ठीक है, इस तरह से आपको सिंपल सा इनवाइट कर देना है। अब भाई आप दो तरह से इनवाइट कर सकते हो। अब जो मैंने आपको करके दिखाया वो तो डायरेक्ट अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच मतलब मैंने फोन उठाया और सीधे खालिद सर को इनवाइट कर दिया। अब अगर मैं इनडायरेक्ट अप्रोच कर रहा हूँ तो फोन तो मुझे उठाना है और खालिद सर को मिलाना भी है, लेकिन बोलना क्या है वो अलग है। ठीक है, क्या बोलना है कि खालिद सर, देखो हाई हेलो तो करते हैं ना, हाई हेलो करना है, सिंपल सी बात है, उनके बारे में पूछना भी है। उसके बाद आपको इंडायरेक्ट इनवाइट कर देना है, खालिद सर मेरे को ना ऐसे 10 से 15 लोगों की जरूरत है। ओके, मुझे ऐसे 10 से 15 लोगों की जरूरत है जो लोग अपनी पढ़ाई के साथ साथ और 2 से 3 घंटे और महीने का 10 से 15 हजार रुपये कमाना चाहते हैं। तो आपकी नजर में अगर खालिद सर ऐसे 10 से 15 लोग हों तो आप मुझे बता दो। अब सिंपल सी बात है, आप ये जब ये बोलोगे ना तो खालिद सर एकदम भड़क जाएंगे। खालिद सर कहेंगे भाई सबको छोड़ो, पहले मुझे बताओ, क्योंकि मैं भी तो स्टूडेंट हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मुझे पढ़ाई के साथ साथ 10 15 हजार रुपये आ जाए, तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आपको सिंपल सा, जब आपने एक चीज बोली, ठीक है, जब वो बोलते हैं, अब भाई सिंपल सी बात है, आपने बोल दिया, इनवाइट कर दिया, ठीक है, तो आपको सिंपल से दो रिस्पॉन्स मिलेंगे। पहला रिस्पॉन्स तो मिलेगा, अगर वो खाली सिर्फ पॉजिटिव रिस्पॉन्स करते हैं तो बोलेंगे हाँ सर अच्छा रहेगा, काम क्या करना होगा, ठीक है, क्या करना है इस अकॉर्डिंग बोल देंगे। अगर खाली से नेगेटिव रिस्पॉन्स करते हैं तो बोलेंगे कि यहाँ से जोड़ने वाला है क्या, चेंज सिस्टम है क्या, नेटिव मार्केटिंग है क्या, तो बस आपको आंसर नहीं देना, हमेशा याद रखोगा। ठीक है, आपको हमेशा आंसर नहीं देना होता है। ठीक है, अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स करते हैं तो आप आंसर मत दो, आपको क्या करना है, क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन इज इक्वल टू क्वेश्चन, आंसर नहीं करना है यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन क्या करना है, क्या है क्या नहीं, खाली से बात की बात है, सबसे पहला सवाल है आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं, यस और नो। अब जब आप ये क्वेश्चन करोगे तो आपको 100% आंसर मिल जाएगा यस, अगर नो मिलता है तो आप छोड़ दीजिए, और अगर यस मिलता है तो आप तुरंत इनवाइट कर देंगे। चलिए खाली सर बहुत बढ़िया, ग्रेट, आप सीरियस हैं, तो खाली सर आपको ये पूरा प्रोसेस समझने के लिए प्रॉपर मुझे 1 घंटे का समय देना होगा, 5:30 से 6:30। ओके, अब जब आप ये चीज बोल दोगे तो आपको एक चीज और बोलनी है कि सर मेरे पास सिर्फ 5 सीट अवेलेबल है। ठीक है, मेरे पास सिर्फ 5 सीट अवेलेबल है और 5 सीट में से मैं 4 सीट ऑलरेडी दे चुका हूँ, मेरे पास सिर्फ एक सीट बची है। तो सर अगर आप सीरियस हैं तब तो मैं वो आपको सीट प्रोवाइड करा दूं, अदरवाइज सर मेरे पास बहुत सारी कॉल आ रही है, मैं उन्हें लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ। तो क्या सर आप सीरियस हैं? और सर मैं आपको बता दूं, उस सीट का चार्ज पे करना होता है, बट आज की लिस्ट कॉस्ट। ओके, अब इस तरह से आपको प्रॉपर इन्वाइट कर देना। अब आपको सही आंसर मिल जाएगा कि सर मैं बिल्कुल सीरियस हूँ और बिल्कुल करना चाहता हूँ, आप सर मुझे लिंक प्रोवाइड कर दो। अब आपको क्या करना है, आप सिंपल से उन्हें लिंक भेज दो, और हाँ जूम ऐप जरूर इंस्टॉल करवाओ। कि बहुत सारे साथी जूम ऐप इंस्टॉल ही नहीं करवाते, तो भाई जब आप जूम ऐप इंस्टॉल नहीं करवाओगे ना, सामने वाले को क्या पता कि कहाँ पर हमारा वेबिनार होगा, हम कहाँ सीखेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये था हमारा इन्विटेशन करने का तरीका। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से आप एक सही इन्विटेशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फोकस ऑन डेली फॉलो। अब भाई आपने प्लान दिखा दिया, आई मीन आपने इनवाइट कर दिया, तो समझ लीजिए आपको प्रोस्पेक्ट ने आपका प्लान देख लिया। अब जब प्लान देख लिया, ओके, अब जब प्लान देख लिया भाई, तो प्लान देखने के बाद आपको करना है क्लोजिंग। क्लोजिंग कैसे करना है आई जान लेंगे। अब क्लोजिंग करने के लिए आपको सिंपल से 5 क्वेश्चन करने हैं। ओके, जब भी आप क्लोजिंग करते हो तो आप सिंपल से 5 क्वेश्चन से क्लोजिंग करो। नंबर 1, ठीक है, अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन करूंगा खालिद सर से कि खालिद सर आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया कहने का प्रोडक्ट है प्लान। ओके, प्रोडक्ट या प्लान, आपको आंसर मिला। अब अगर आपको आंसर मिला कि प्लान, चलिए बहुत बढ़िया खालिद सर, मुझे भी प्लान ही अच्छा लगा, आप एग्री करते रहिए उस सर के साथ साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि चलिए खालिद सर बहुत बढ़िया, ग्रेट, आपको प्लान अच्छा लगा, तो सर आप पार्ट टाइम में कितना इनकम कमाना चाहेंगे इस बिजनेस से। ओके, कि सर आप पार्ट टाइम में कितना इनकम कमाना चाहेंगे इस बिजनेस से, अब आपको आंसर मिल जाएगा। तो बट शर्ते, आपने क्वेश्चन अगर सही से किया है तो आपको आंसर सही से मिलेगा। ओके, आप खालिद सर बोल देंगे कि सर मुझे 20 हजार रुपये बहुत अच्छा रहेगा, आपको आंसर मिल गया। अब आप नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन तुरंत कर देंगे कि सर आप ये 15 हजार रुपए, आई मीन 20 हजार रुपए कमाने के लिए मुझे कितना समय दे सकते हैं डेली। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है सर, अगर आपको 20 हजार रुपये कमाना है तो आपको समय तो देना पड़ेगा, तो आप मुझे कितना समय दे सकते हैं सर। आपको आंसर मिल जाएगा कि सर 4 घंटे। अब अगर आपको आंसर मिल गया, ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपको आंसर मिल गया 4 घंटे, तो आप एक ही चीज बोलो कि सर चलिए बिल्कुल आपको 100% 20 हजार रुपये आएगा, बट सर आपको कमिटमेंट के साथ मुझे 4 घंटे प्रॉपर देना होगा। क्या आप दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, आपको प्रोस्पेक्ट आपसे बोल देगा। नेक्स्ट आपको फोर्थ क्वेश्चन तुरंत कर देना है कि सर चलिए बहुत बढ़िया, आप 20 हजार रुपये कमाना चाहते हैं, तो सर आपको सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको कौन सा लगा, आई मीन आप कौन सा प्रोडक्ट लेके इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं। ओके, क्लियर। अब सिंपल से आपको आंसर मिल जाएगा कि सर मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, जो भी करना चाहते हैं आप एग्री करिए, और तुरंत आपको कर देना फिफ्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या करना है कि सर आप अब भी कितनी आईडी से इस बिजनेस को शुरू करना चाहेंगे, 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी। अब अगर आपको प्रोस्पेक्ट को नहीं पता तो सर 1 आईडी का मतलब क्या होता है, 3 आईडी का मतलब क्या होता है, 7 आईडी का मतलब क्या होता है, तो आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन का मतलब आपको बताना है कि सर अगर आप 1 आईडी से स्टार्ट करते हैं तो आप पर डे का 1500 से 3000 रुपए की इनकम ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आप 3 आईडी से स्टार्ट करते हैं तो आप 4500 रुपए से लेकर 9000 रुपए पर डे की इनकम ले सकते हैं।
ओके। और अगर आप 7 आईडी से स्टार्ट करते हैं तो आप 10,500 रुपए से लेके 21,000 रुपए पर डे की इनकम ले सकते हैं। और इन फ्यूचर मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप आज से स्टार्ट कर दें, बट आपको ये इनकम तभी आएगी जब आप 7 आईडी से इस बिजनेस में ज्वाइन होंगे। तो सर आप बताएं मुझे, आप कितनी आईडी से स्टार्ट करना चाहते हैं? क्लियर? ओके, तो ये थे हमारा फैक्टर्स। अब अगर सर ने बोल दिया कि सर मैं 7 आईडी से करना चाहता हूँ, ठीक है, हम मान लेते हैं कि खाली सर 7 आईडी से करना चाहेंगे बिजनेस को। अब हम क्या करेंगे? अब हमें करवाना है ज्वाइन सर। अब ज्वाइन कराने के लिए क्या करेंगे? तुरंत ज्वाइनिंग करवाने के लिए अर्जेंसी जरूर क्रिएट करें, लेकिन कैसे? अब हमारे सबसे ज्यादा साथी गलती क्या करते हैं? वो अर्जेंसी क्रिएट ही नहीं करते हैं। मैं आप लोगों को एक ही भाषा बता देता हूँ, अर्जेंसी का मतलब होता है ऑफर। ठीक है, आप मुझे एक चीज बताओ, हम जब भी किसी मॉल में जाते हैं या फिर कुछ भी ए टू जेड मान लेते हैं, कोई भी शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी करते हैं, तो जब ऑफर चलता होता है ना, तब हम लोग शॉपिंग ज्यादा करते हैं, राइट? तो ये सिंपल सी बात है, अगर आपको यहाँ पर शॉपिंग ज्यादा करवानी है, आई मीन सेल ज्यादा करनी है, तो आपको ऑफर देना पड़ेगा। ऑफर करेगा। अब आपको बोलना है कि सर चलिए बहुत बढ़िया, आप 7 आईडी से ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सर अब भी एक ऑफर है आपके लिए मेरे पास। आप खाने से पूछेंगे कि सर क्या ऑफर है? अब मैं तुरंत ऑफर बताऊंगा। ठीक है कि सर ऑफर ये एक हमारे ग्रेड सर है, ठीक है, ग्रेड मेंटोर मिस्टर राकेश राठौर सर, जो प्रॉपर कानपुर से बिलोंग करते हैं। और इस बिजनेस में सर की जो इनकम है ना, वो 10 से 12 लाख रुपए पर मंथ है। ठीक है। अब ऑफर क्या है? ऑफर ये है कि जो हमारे ग्रेड सर है, राइट, उनकी 10 से 12 लाख रुपए पर मंथ की इनकम है। वो एक पर्सनल मेंटोरशिप का लिस्ट चूज करते हैं। आई मीन्स वो एक लिस्ट क्रिएट करते हैं 150 लोगों, ओके, और उन 150 लोगों को वो पर्सनल गाइड करते हैं और सिखाते हैं 3 महीने के अंदर 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की इनकम हम कैसे ले सकते हैं। तो सर क्या आप चाहते हैं कि मैं 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की इनकम तक पहुंचू 3 महीने के अंदर? और अगर आप चाहते हैं तो बताइए। ओके, क्लियर? अब जो है खालिद सर बोल देंगे सर बिल्कुल चाहता हूँ। ठीक है, अब जब उनने एक चीज बोली तो आप क्या करेंगे? आप एक चीज बोलेंगे कि सर चलिए मैं सबसे मालूम कर लेता हूँ, क्योंकि सर मेरी मॉर्निंग में बात हुई थी सुबह, तो सिर्फ 5 सीट बची थी ओनली। आई मीन 145 लोगों का सिलेक्शन हो चुका था, सिर्फ 5 सीट बची थी। तो सर मैं जस्ट 1 मिनट के अंदर पूछ लेता हूँ कि उस लिस्ट में आपको ऐड किया जाएगा या फिर नहीं। अब आप क्या करोगे? आपको कुछ नहीं करना, तुरंत अपने अपलाइन को कॉल करना है। और एक चीज हमेशा याद रखिए, जब आप अपलाइन को कॉल करते हैं तो आप कॉन्फ्रेंस कर देंगे दोनों को, और अगर आप ऑफलाइन करते हो तो आप स्पीकर पे करो। क्लियर? ओके, तो इस तरह से आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है। अब आप अपने अपलाइन को जब कॉल करते हैं तो हम विश करेंगे, ओके गुड मॉर्निंग सर, सर एक हमारे सर हैं, राइट, खालिद सर, राइट, और बहुत सीरियस है सर, और इस बिजनेस को 7 आईडी से करना चाहते हैं। सर मैं ये पूछ रहा था, जो हमारे सर हैं, राइट, 150 लोगों की लिस्ट चूज करते हैं, सर क्या उस लिस्ट में अब भी जगह मिल सकती है या फिर नहीं? ठीक है कि सर मेरे पिछली बार भी 10 से 15 लोग रह गए, आप ये चीज जरूर बोलो। ओके, आप इसे बोलोगे तो आपको प्रोस्पेक्ट समझेगा कि सर मेरे लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, आप बोलो कि सर पिछली बार ही मेरे 10 से 15 लोग रह गए थे, तो सर क्या इस बार खालिद सर को जगह मिल सकती है उस लिस्ट में या फिर नहीं? अब आपके प्लान आपको देख के बता देंगे 1 मिनट के अंदर कि सर अब भी सिर्फ और सिर्फ 2 सीट अवेलेबल बची है सर, क्योंकि आपसे बात करते करते सर मेरे पास ऑलरेडी 4 से 5 कॉल आ चुकी है। ओके, तो सर अगर आप सीरियस हैं और बिजनेस में 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं, तो सर आपको 5 मिनट के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज सर उस लिस्ट में कोई ऐड हो जाएगा, और अगर आप 5 मिनट के अंदर ऑन द स्पॉट पेमेंट करते हैं तो मैं आपको उस लिस्ट में जरूर ऐड करवाऊंगा। क्लियर? ओके, जब आप इसे बोलोगे तो आप बोल दीजिए तुरंत सर से अपने अप्लायंस कि सर बिल्कुल मैं 5 मिनट के अंदर ऑन द स्पॉट पेमेंट करवाता हूँ। ओके, अब आपको क्या करना? 5 मिनट के अंदर ऑन द स्पॉट पेमेंट करवाना, और अप्लायंस थैंक यू सो मच बोल के कॉल कट कर देनी। अब अपने प्रोस्पेक्ट से बोलेंगे कि सर चलिए बहुत बढ़िया, यू आर वेरी लकी सर कि आपको लिस्ट में आने का मौका मिला सर। तो अब आप मुझे बताइए सर पेमेंट कैसे करेंगे, ऑनलाइन करेंगे या फिर ऑफलाइन करेंगे? ओके, क्लियर? अब आपको पेमेंट करा लेना, और सिंपल सी बात है, पेमेंट मांगते समय आपको कभी ना हिचकिचाना नहीं। हमारे बहुत सारे साथी पैसे मांगे नहीं मिलता उन्हें, सोचते पता नहीं क्या मांग रहा हूँ। भाई सिंपल सी बात है, आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, पैसे मांगने में क्या दिक्कत है ना? आप प्रोडक्ट दे रहे हो तो पैसे को दे, नो प्रॉब्लम, है ना? इसमें कोई हिचकिचाने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है। और अगर आप ऐसे अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, वो अर्जेंसी जरूर क्रिएट करें। मैं आपसे किसी बोलूंगा, आप जितने भी प्लान दिखाओ आप सबको अर्जेंसी जरूर क्रिएट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, अब अपने अर्जेंसी क्रिएट कर दी, ठीक है। अब भाई तब भी अगर आपके साथ कोई ज्वाइन नहीं करता, तो वो क्यों ज्वाइन नहीं करता? उसके होते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स, राइट। और ऑब्जेक्शन क्या होते हैं कि सर मेरे पास पैसे नहीं, ठीक है, सर मेरी ज्वाइनिंग पैसे आप लगा दो, सर मैं जुड़ जाऊंगा, लोगों से जुड़ दो, सर मैं कल ज्वाइन करूंगा, सर कंपनी में भेजो। तो मैं आप लोगों को शॉर्ट में ये ऑब्जेक्शन एंटर करके दिखा देता हूँ, बट डीपली आपको एंटर करना है तो आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेनिंग सेशन हमारे दिए जाते हैं। तो अगर आपको प्रोस्पेक्ट आपसे बोल रहा है कि सर मेरे पास पैसे नहीं, तो आप सिंपल से एक चीज बोल दो कि सर मैं मानता हूँ आपके पास पैसे नहीं। ठीक है,
सर मैं मानता हूँ आपके पास पैसा नहीं है, बट आप मुझे एक चीज बताओ, आप इसमें कैसा फील कर रहे हो? सर आपके पास 1680 रुपये नहीं, ठीक है, 11,000 रुपये नहीं है आज आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। सर आप मुझे एक चीज बताओ, मैं मानता हूँ आपके पास पैसे नहीं है सर, अगर आपको आपके घर में अब भी किसी को, ठीक है, मेडिसिन इमरजेंसी पड़ जाए, ओके, दवाई लानी पड़ जाए या फिर मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाए, कुछ भी पड़ जाए, तो सर क्या आप ये चीज बोलोगे अपने डॉक्टर से कि सर मेरे पास पैसे ही नहीं है? सर बताओ आप क्या ये चीज बोलोगे? नहीं बोलोगे, क्योंकि सर वहां जिंदगी बचाने की बात हो रही है, और वहां जब जिंदगी बचाने की बात हो रही है तो सर यहाँ पे जिंदगी बनाने की बात हो रही है, राइट? तो आप क्यों नहीं करते? सर पैसे होते नहीं, पैसे करने पड़ते, राइट? अगर सर पैसे होते तो क्या मैं आपसे बात करता हूँ? तो नहीं। ओके। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, इस तरह से आप ये ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट, सर मेरे ज्वाइनिंग के पैसे आप लगाओ। सर बात तो सही है, आपके ज्वाइनिंग के पैसे मैं आप लगा दूंगा, ओके। और सर क्या गारंटी आप काम करोगे सर? ठीक है, वो सर मैं ऑलरेडी ये चीज कर चुका हूँ, और जिन लोगों ने मेरे पैसे लगाए सर आज वो इसमें इन्वेस्ट नहीं, क्योंकि सर जिसका धन नहीं लगता उसका मन नहीं लगता है, सिंपल। ओके। नेक्स्ट, मैं तो जुड़ जाऊंगा सर, लोग नहीं जुड़ते। सर बात तो सही है, आप तो जुड़ जाएंगे, लोग नहीं जुड़ते, तो बिल्कुल राइट सर, मैं सहमत हूँ सर बिल्कुल आपकी बात से। बट सर आप मुझे एक चीज बताइए, क्या हम बिना सीखे किसी काम को कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो सर आपको यहाँ सिखाया जाएगा कि कैसे हमें लोगों को जोड़ना होता है, कैसे बात करनी पड़ती है, राइट? आपको प्रॉपर हर स्किल दी जाएगी, और जो सीखेगा वो 100% इसमें कामयाब होगा, है ना? तो आप भी होंगे सर, क्योंकि मुझे भी सर नहीं आता था, और मैंने भी सीखा, और आज मैं जोड़ भी रहा हूँ, और आज मैं पैसा भी कमा रहा हूँ। नेक्स्ट सर, मैं कल ज्वाइन करूँगा, कोई बात नहीं सर, आप बिल्कुल कल ज्वाइन करेंगे, ओके। सर मैं मानता हूँ आप कल ज्वाइन करें, एक महीने बाद ज्वाइन करें, 2 साल बाद ज्वाइन करें, नो प्रॉब्लम सर। बट सर आप मुझे एक चीज बताइए, क्या आप नहीं चाहते सर कि मैं 50,000 से 1 लाख रुपए की इनकम कमाऊँ 3 महीने के अंदर? और अगर आप कमाना चाहते हैं सर तो आज आपको जुड़ना पड़ेगा, और सर जो लिस्ट है ना, वही आपको 50,000 रुपए से 1 लाख तक की इनकम तक पहुंचाएगी, वही एक रास्ता है, ठीक है। यहाँ पर आपकी एजेंसी काम आएगी। नेक्स्ट, कंपनी भाग गई तो सर बात तो सही है, कंपनी भाग गई तो आई एग्री सर, कंपनी भाग गई तो मैं मानता हूँ सर, बट कंपनी भाग गई सर तो आपका क्या देंगे, आप मुझे बताओ। सर कंपनी, भाई आपने ज्वाइनिंग किया, आपको मिलेगा उसका प्रोडक्ट, पहली चीज। सर आपको कुछ लॉस हुआ नहीं? नहीं हुआ ना। नेक्स्ट, सर पहले तो कंपनी भागेगी, कोई कंपनी भागती हुआ ना, जो हमें ज्वाइनिंग के नाम पे सिर्फ एक कोरा कागज थमा देते हो, इसके अलावा कुछ नहीं सर, कंपनी वो भागती है, ओके। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट्स को एंटर कर सकते हो। अब मैं इसी इन सभी ऑब्जेक्ट्स को अगर आपको एक फार्मूला में करके दिखाऊं, तो आप बोल सकते हो, अगर किसी ने ऑब्जेक्शन किया कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे ज्वाइन के पैसे यहाँ पर लगा दो, मैं जुड़ जाऊंगा, लोग जुड़े तो मैं कल ज्वाइन करूंगा, कंपनी भागी तो आप एक ही क्वेश्चन करो उनसे, आई मीन एक ही में जवाब दो कि सर मैं समझ रहा हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हैं, डन। कि सर मैं समझ रहा हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हैं, सर मेरे पास भी पैसे नहीं थे, सर मैं भी सोच रहा था मेरे ज्वाइन के पैसे आप लगा दो, सर मैं भी सोच रहा था लोग नहीं जुड़े तो, सर मैं भी सोच रहा था कल ज्वाइन करूँ, सर मैं भी सोच रहा था कंपनी भाग गई तो, सर मैं भी समझ रहा था, लेकिन मैंने ज्वाइन किया, ठीक है, मैंने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा, और आज मैं इनकम कर रहा हूँ, ओके। इसे बोलते हैं 3F फार्मूला, फील करो, फेल्ट करो एंड फाउंड करो, ठीक है। पहले महसूस करो कि सर मैं समझ रहा हूँ कैसे महसूस कर रहा हूँ, फिर सर मेरी भी ये प्रॉब्लम थी, फेल्ट, राइट, एंड फाउंड, सर मैंने समस्या काट लूंगा, ओके। तो इस तरह से आप सिंपल सा ऑब्जेक्ट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट, द लॉ ऑफ एवरेज। द लॉ ऑफ एवरेज क्या है? द लॉ ऑफ एवरेज का मतलब सिंपल सा होता है, अगर आप 80 लोगों को प्लान दिखाओगे ना, तो आपके साथ 20 लोग ज्वाइन करेंगे, सिंपल भाषा में समझ लीजिए आप लोग। तो सिंपल से होता है, अगर आपको 4 लोग ज्वाइन कराना है तो आपको 20 लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, सिंपल है ना, ओके। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाओ, और ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाओगे तो 100% ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, ओके। तो थैंक यू सो मच और परफॉर्मेंस। तो ये था हमारा आज का ट्रेनिंग सेशन, प्रॉपर कंटिन्यू। और आई थिंक आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज के ट्रेनिंग सेशन से, और सभी बेसिक पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। कैसे लिस्ट बनानी, कैसे इन्वाइट करना है, कैसे फॉलो करना है, एंड कैसे क्लोजिंग करना है, ओके। तो थैंक